बुंदेली समाचारों के साथ मैं मनोज सक्सेना। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा से शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ई ट्रेन की तस्वीर साझा करत भय की जानकारी दी, जा भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल को हिस्सा है। ई के तहत भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू करी जाएंगी। नई ट्रेन 10 कोच वाले हाइड्रोजन चलित DEMD सेट के रूप में तैयार करी गई हैं, जिनमें 682 सीटें हैं, जाकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय करी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। ई योजना को बजट 62,500 करोड़ रुपया है। यह योजना 5 सालों के लाने लागू रहेगी। ई के तहत कंपनियों को बिक्री पे 2.25 से 5% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार के अनुसार ई योजना से देश में मोबाइल फोन को उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचने को अनुमान है। ई के अलावा मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनावे के लाने सेमीकॉन 2.0 को भी मंजूरी दे दी है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। ई ऐतिहासिक समझौता से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पे ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इको एक जन केंद्रित समझौता बताओ गया है, जैसे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। जो समझौता भारत की वैश्विक बाजारों से जुड़बे और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। ई के तहत डेयरी उत्पाद, मोटो अनाज, खाद्य तेल, अनाज और सेब जैसी संवेदनशील क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि लागू भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दो ही देशों की साझेदारी में महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कही कि जो समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और लघु उद्योगों को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव को शुभारंभ करो है। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जो जई कड़ी को महोत्सव आयोजित करोगा है। महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन, स्मार्ट कृषि, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इंदौर के बाद जो महोत्सव धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित करो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र कार्यक्रम में भाग लो। उनने पात्र हितग्राहियों को हित लाभ और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित करे। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्र को अवलोकन करो और बच्चों के विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इसके अलावा डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में नवनिर्मित 300 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय भवन को लोकार्पण भी करो। प्रदेश में मुख्य सचिव पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने आज दतिया कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली, जिसमें दतिया विधानसभा उपचुनाव की तैयारी की समीक्षा ली। उनने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निष्पक्षता और गंभीरता से काम करें। मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल के छोला स्थित श्री खेरापति हनुमान मंदिर लोक कॉरिडोर के निर्माण कार्य को निरीक्षण करो। उनने अवलोकन करने के बाद कॉरिडोर की 3D डिजाइन को अवलोकन भी करो और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करी। जो कॉरिडोर करीब 100 करोड़ रुपया की लागत से 21 एकड़ क्षेत्र में बनाए जाने हैं। मंत्री ने कही कि मंदिर के पुराने गर्भगृह की मूल संरचना पूरी तरह यथावत रखी जाएगी। प्रदेश के सहकारी विभाग में पदोन्नति नियम 2025 के तहत बड़े पैमाने पे पदोन्नतियां करी गई हैं। कुल 51 संवर्गों में 613 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति करी गई है। इनमें से प्रथम श्रेणी के 41, द्वितीय श्रेणी के 84, तृतीय श्रेणी के 486 शामिल हैं। सबसे ज्यादा 196 पदोन्नतियां वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पर करी गई हैं। जे थे आज के बुंदेली समाचार।